भुजाएं होती भी है, दो भुजाएं होती हैं। और वो रावण तो सर में बैठा हुआ है, कामदेव आत्मा के रूप में, आत्मिक रूप में दिखाया गया ना, जैसे शिव आप बैठे हैं, वो आत्मा है ना। तो ऐसे ही जो संपूर्ण स्टेज प्रजापिता की बनती है वो तो हो गई आत्मा के रूप में है, स्वभाव संस्कार से परम ब्रह्म हुई ना। और उसका शरीर क्या हुआ? शरीर को परा प्रकृति कहेंगे, अपरा प्रकृति कहेंगे। आत्मा को क्या कहेंगे? आत्मा को परा प्रकृति कहेंगे और शरीर को अपरा प्रकृति कहेंगे। अपरा प्रकृति माने 5 तत्वों वाला वही जड़ शरीर। तो वो पार्ट फिर साकार में बताना पड़ता है? प्रैक्टिकल में कौन हुआ? प्रैक्टिकल में कहेंगे तो फिर परम ब्रह्म के रूप में स्त्री चोला चाहिए है या पुरुष चोला चाहिए? स्त्री चोला चाहिए ना। तो जो स्त्री चोला है वो फिर आत्मिक रूप वाला है। हाँ, जो आत्म स्वरूप है वो है कौन? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। और वो आदि लक्ष्मी को फिर विजयमाला के रूप में दिखाते हैं, रानी मक्खी के रूप में दिखाते हैं कि राजा के रूप में दिखाते हैं? मिसाल किससे देते हैं? रानी के रूप में देते हैं। तो फिर उसका कंट्रोलर कोई हुआ कि नहीं है? कौन? आदिनारायण नहीं, पहले पहले कौन कंट्रोल करता है? जगदम्बा। जगदम्बा है ना। यज्ञ के आदि में एकदम चले जाओ ओम मंडली में, तो कौन है? वही बात कल बताई, पंडित तो सोई जोई गाल बजावा। ओह, बहुत बोलने में एक्सपर्ट होता है, उसको लोग समझते हैं ये ज्यादा होशियार है, ज्यादा विद्वान है। तो वो माता जिसको बाबा कहते हैं क्या, बोल बोल बहुत करता है नहीं? तो बोल बोल करता है तो देहभान की बात हुई। देह के अंग से बोल बोल करता है। अहंकार देह के अंग का है कि आत्मा का है? देह का है। तो जो बोल बोल करने वाली आत्मा है वो प्रैक्टिकल में साकार शरीर से स्त्री चोला वाली है या पुरुष चोला वाली है? जो पुरुष चोला वाली वो तो बता दिया कि वो लिंग के रूप में बताया जाता है, जिसमें ज्योति बिंदु है, आत्मा और शरीर है। लिंग माने पत्थर, वो पत्थर के रूप में लिंग दिखाया जाता है। तो जो पत्थर के रूप में लिंग है वो तो प्रजापिता वाला शरीर हुआ ना। वो तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। क्यों? क्योंकि माता पिता के रूप में स्त्री और पुरुष का चोला चाहिए साकार सृष्टि रचने के लिए। तो वो बताया कि वो पहले पहले माता पिता कौन है? जो आपस में स्वभाव संस्कार मिला करके एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं तो नाम क्या पड़ता है? कोई है? हाँ, विष्णु नाम तो पड़ता है। वैष्णवी नाम पड़ेगा या विष्णु नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा, विष्णु या वैष्णवी? विष्णु पुरुष को कहा जाता है, वैष्णवी स्त्री को कहा जाता है। तो जो वैष्णवी है तो उनमें एक पुरुष के रूप में स्वभाव संस्कार वाली होनी चाहिए और एक स्त्री के रूप में स्वभाव संस्कार वाली होनी चाहिए। तो कौन कौन? दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं,
तब कहेंगे कि जगदम्बा और लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार एक हुए तो महालक्ष्मी कही जाती। नहीं, महाशब्द कब लगाया जाता है? महाशब्द तब लगाया जाता जब नंबर 2 का माल ऐड हो जाए। क्या? तो जगदम्बा नंबर 2 में रखेंगे, नंबर 1 में रखेंगे। क्यों? कारण जगदम्बा को नंबर 2 में क्यों रखा? क्योंकि क्योंकि अपरा। अरे कारण बताओ, अपरा नाम क्यों दिया? परे ते परे नहीं है, आ माने नहीं, परा माने परे ते परे। क्यों नहीं है परे ते परे? पवित्र नहीं है। क्यों पवित्र नहीं है? एक को याद नहीं करती है? एक को याद करती तो फिर पवित्र कैसे नहीं है? हाँ, देह को देह रूप में याद करती है। देह रूप में याद करती है कि देह की रूप को याद करना भूल पाती है कि नहीं भूल पाती? नहीं भूल पाती। कल बताया ना, कन्या होती है ना, तो उसके ऊपर जिस पुरुष की छाप जिंदगी में पहले पहले पड़ती है उसको जीवन भर भुला ही नहीं पाती, तो वो देह को याद करती। और लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जिसका नाम दिया, वो किसको याद करती? देह को याद करती। ओ नारायण का पद जिसको मिला सन 76 में, उसे याद करती, या साकार स्वरूप को याद करती, पुरुषार्थी रूप को याद करती, या निराकार को याद करती है? अनार, क्या लिखा? अनारा है, निराकार आत्मा शिव को याद करती है ना। हाँ, तो वो ये थोड़ा ही समझती है कि वो नारायण जो है वो कोई शिव बाबा का रूप है? नहीं समझते। तो जब साकार है और निराकार आत्मा है परम पुरुष, और साकार शरीरधारी है नारायण, तो क्यों कहा बाबा ने कि नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ? अरे शिव को याद करें या नारायण को याद करें? शिव तो बिंदी का नाम और नारायण साकार शरीर का नाम। साकार शरीर के ही नाम होते हैं ना सारे दुनिया में। एक शिव ही है जिसकी आत्मा का नाम होता है। तो अब ये तो पक्का है कि निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कोई कार्य कर ही नहीं सकती। इसलिए वो निराकार शिव जब तक नारायण में प्रवेश करके है सुप्रीम टीचर का पार्ट न बजाए है ना, वो कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल को भी साकार शरीर तो चाहिए ना। तो जो साकार शरीर है, उस साकार शरीर की अव्वल नंबर की भुजा कौन है? बताओ, अव्वल नंबर की भुजा कौन है और बाई भुजा नंबर 2 की कौन है? अव्वल नंबर की भुजा से ज्यादा काम लिया जाता है 2 नंबर की भुजा से। हाँ, आदि लक्ष्मी अव्वल नंबर की भुजा और जगदम्बा दूसरे नंबर। ज्यादा ज्ञान कौन सुनाएगी? है जिसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, हाँ, वो ज्यादा गहराई से ज्ञान को समझ लेगी। और जिसमें प्योरिटी की पावर कम होगी, है जन्म जन्मांतर दूसरों का संग लिया होगा, तो बुद्धि मलिन बनेगी कि नहीं बनेगी? मलिन बुद्धि के कारण वो आत्मा बाप को उतनी गहराई से पहचान सकती है? नहीं पहचान सकती। नहीं पहचान सकती तो फिर क्या होगा? छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी? छोड़ के चली जाती। तो बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा की भी अगर बाहें हैं तो पता चल गया कि हाँ भाई, दाई बाह भी है और बाई बाह भी है। दाई बाह